सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिससे एक ऊपर बात करने जा रहे हैं वो शेयर है रेफेक्स इंडस्ट्रीज। आप देखेंगे आज स्टॉक ने 654 रुपये क्लोजिंग लेते हुआ दिखा और 1.11% की तेज़ी बनी थी, ठीक है। और सुबह ये तेज़ी अराउंड 5% के अपर सर्किट में थी, तो ये चीज़ याद रख के चलिए। बाकायदा बात कर ले वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी देखेंगे आज धमाकेदार आया है। अराउंड 1,37,000 का वॉल्यूम आता हुआ दिखा है। बाकायदा देखेंगे मोमेंटम स्कोर अभी न्यूट्रल बना हुआ है, ठीक है। बाकायदा आप देखेंगे कि ये कंपनी अराउंड 1,500 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो मतलब एक माइक्रो कैप सेक्शन की कंपनी। मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो फिगर है ये हमें लगभग डबल होता हुआ दिखेगा। और ये कब तक डबल होता हुआ दिखेगा? आपको 6 महीने 1 साल में डबल होता हुआ दिखेगा, ठीक है। बाकायदा आप देखेंगे RSI MFI दोनों ही न्यूट्रल जोन में है, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टॉक में एक न्यूज़ आती हुई भी दिखी, तो न्यूज़ के ऊपर सीधा चर्चा कर लेते हैं। क्या है न्यूज़? देखिए, कंपनी ने बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस की है, जो कि है 2 मार्च को। ये कंपनी का बोर्ड मीटिंग होगा, ठीक है, परसों के दिन, ठीक है। और आप देखेंगे इसका पर्पस क्या रहेगा। प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करने जा रही है। अब इससे हमें क्या लेना देना, ये जान लेते हैं। तो कंपनी को जब पैसे फंड रेज करने रहते हैं ना, तो कंपनी अपने शेयर्स जो शेयर्स है उसको इक्विटी के द्वारा इशू कर देती है, ठीक है। सो आप देखेंगे कि अगर सीधा इसका मतलब निकालने जाए तो स्टॉक जो कंपनी है, रेफेक्स कंपनी है, ये फंड रेजिंग करना चाहती है। सीधा इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि कंपनी इन शेयरों को इशू करने का मतलब ही ये है कि आप फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। और फंड रेजिंग से हमें लेना देना इसलिए है कि कंपनी जब फंड रेज कर रही है, मतलब आप समझिए कंपनी का व्यू ऊपर की तरफ है, ठीक है। कंपनी फंड रेज इसलिए कर रही है अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर, और जब एक्सपेंडिचर होगा तो आप समझिए ये फिगर भी तो हमारे लिए बढ़ेगा ही ना। तो हमारा जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रहेगा वो भी बढ़ेगा। ये एक गुड न्यूज़ की तरह सामने आई है, ठीक है। सो मैंने आपसे जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो लेवल्स सीधा काम करते हुए दिखे हैं। क्या लेवल्स दिए थे मैंने आपको मैंने बोला था कि 620 का लेवल याद रखिए। 620 और 600 का आप देखेंगे कि 620 से एग्जैक्ट 620 से रिवर्सल लेता हुआ दिखा यहाँ पे, ठीक है। और आज के दिन तो आप देखेंगे सीधा अपर सर्किट में था, फिर शायद से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता हुआ। बट मैंने आपसे पहले भी बोला है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हमें लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा सोच के चलना है, मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए। मिड टर्म मेरा कितने समय का होता है? मैं बोलता हूँ 4 महीने। और लॉन्ग टर्म 1 साल 1.5 साल, बस इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों मैं इस इतने मेरे लिए जो है ना लॉन्ग टर्म और जो शॉर्ट टर्म है और मिड टर्म, वो अलग अलग रहते हैं। देखिए, अगर मार्केट के हिसाब से देखेंगे प्रॉपरली, जो मार्केट के हिसाब से शॉर्ट टर्म होता है वो शॉर्ट टर्म होता है 1 ईयर का, ठीक है। तो उस हिसाब से देखने जाएंगे तो शॉर्ट टर्म में मैं अपना लॉन्ग टर्म गिना देता हूँ, ठीक है। तो आप समझिए कि मैं आपको मार्केट के हिसाब से शॉर्ट टर्म में ही रुकने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकायदा मैंने आपसे कुछ रेजिस्टेंस भी इसके बोले थे। तो ये रेजिस्टेंस एक जोन टाइप का है। आप देखेंगे कि 600 से 620 का ये जो जोन है ना, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन सकता है स्टॉक के लिए। बट इससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक कौन से फेस में कैसे चल रहा है। स्टॉक मैंने आपसे बोला कि एक बार ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक बार ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर एक बार ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अगर 700-720 से नीचे भी आता है तो वो संभलने के लिए आएगा। फिर से वो आगे आपको देखेंगे फर्दर तेजी देता हुआ दिख सकता है। और अराउंड जो टारगेट्स निकल के आएंगे उस समय, अभी के लिए तो टारगेट्स जो है वो 670 और 700 का है, ठीक है। 720 को काटता है तो सीधा जो हमारा टारगेट रहेगा वो अराउंड रहेगा 920 का, 924 का, जो इसका 52 वीक हाई है। और उसके बाद सीधा आपको देखने को जो मिलेंगे टारगेट्स, वो देखने को मिलेंगे। अगर वो उसको ब्रेक कर देता है तो 1000 से 1200 के लेवल दूर नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, अभी सिर्फ बने रहना और प्रॉफिट का एक मीठा आनंद उठाना है। क्योंकि मैंने आपसे जब 550 तक गिरा, मैंने आपसे बोला 550 से सीधा रिवर्सल लेगा, लिया, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि 550 तक आप जितना एवरेज करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा एवरेज प्राइस भी नीचे आ गया, बाइंग प्राइस। तो आप देखेंगे अभी भी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, ऐसा कोई लॉस हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी बैठे रहिए और चैनल को जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।